नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम एग्रीकल्चर पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। पहला नंबर है आपका राइस, जिसमें क्रोमोसोम संख्या 2n बराबर 24 है। साउथ ईस्ट एशिया इसका जन्म स्थान है, ठीक है। और लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होती है। और इसमें 100 किलोग्राम सीड रेट आपका है नॉर्मली ब्रॉडकास्टिंग विधि से, और 60 किलोग्राम सीड रेट आपका आता है जब आप इसको डिबलिंग के माध्यम से बुआई करते हैं। 15 किलोग्राम सीड रेट आपका आता है तब जब आप इसकी हाइब्रिड राइस होता है तो 15 किलोग्राम सीड रेट पड़ता है प्रति हेक्टेयर की दर से। और यदि इस डाइपोग मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपका 1.5 किलोग्राम सीड रेट काफ़ी होता है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। अब बात की जाए एनपीके की, तो धान में एनपीके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन लगता है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। इसको खेत में अप्लाई करने के भी कुछ शॉर्ट नियम हैं, जैसे 1/4 पार्ट नाइट्रोजन और फुल डोज आपका फास्फोरस का और फुल डोज आप पोटास का आप जो है प्लांटिंग के समय है या पहले ही थोड़ा दे दें। उसके बाद 1/4 हाफ जो बचेगा, जो नाइट्रोजन बचती है, उसको आप 2 शिफ्टों में अगली सिंचाई नेक्स्ट सिंचाई पर और टिलरिंग के टाइम या उसके बाद थोड़ा और दे सकते हैं। टेस्ट वेट आपका 25 और 21 होता है। 21-22 ग्राम जो है आपका बासमती राइस का होता है और 25 ग्राम आपका नॉर्मल राइस का होता है। और राइस आपका सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा होता है, C3 टाइप का पौधा है और शॉर्ट डे टाइम का पौधा होता है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे जगन्नाथ, लूनीश्री, जया IR8 और फाल्गुना BRH10 ये महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। राइस से रिलेटेड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे जो सीधे राइस से रिलेटेड हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है, जैसे मान लीजिए राइस पर बॉइलिंग प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा राइस से। पडलिंग प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा राइस से। ओराइजीन क्या है, ओराइजीन जीन होती है राइस की। और कैरियोप्सिस क्या है, धान किस प्रकार का फल है, तो वो आपका आंसर होगा कैरियोप्सिस टाइप का फल। खैरा किससे रिलेटेड है, खैरा धान से रिलेटेड है, क्योंकि खैरा एक प्रकार का रोग है जो धान में लगता है और ये खासकर जिंक की कमी से लगता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका आता है व्हीट, गेहूँ में 2n बराबर 14 होता है, लेकिन गेहूँ आपका हेक्साप्लॉइड भी होता है, ट्रिटिकमस्टम जैसे हेक्साप्लॉइड है, तो उसका क्रोमोसोम संख्या आपका 42 होगा, ठीक है। और गेहूँ का जन्म स्थान साउथ वेस्ट एशिया है 22.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होगी गेहूँ के लिए, और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होगी। बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगेगा वो नोट्स बना ले। मेरे हिसाब से तो सारे इसमें पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्रीकल्चर की विभिन्न सर्विसेज में एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इनको अच्छे से कंठस्थ कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम कहाँ थे, हाँ, सीड रेट। गेहूं का सीड रेट जो है वो 100 किलोग्राम होता है, और यदि लेट बुआई की जाती है तो 125 किलोग्राम, थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और वहीं यदि डिबलिंग ये मशीन के द्वारा सीड ड्रिल के द्वारा बुआई की जाती है तो 25 किलोग्राम सीड रेट काफ़ी रहता है। एनपीके, गेहूं में जो एनपीके दिया जाता है वो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। और गेहूं का टेस्ट वेट आपका 40 ग्राम ही होता है। सेल्फ पोलिनेटेड गेहूं होता है, C3 टाइप का गेहूं है, लॉन्ग डे प्लांट होता है गेहूं। और गेहूं के इंपॉर्टेंट प्रजातियां सोनालिका, सोनोरा 64, लरमा रोजा, कल्याण सोना HD 2329,
ये महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड, ग्लूटीन, ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है जो गेहूं में पाई जाती है, ठीक है। CRI और LJ, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ये दो महत्वपूर्ण स्टेजेज हैं सिंचाई की, पहला CRI और दूसरा लेट ज्वाइंटिंग। किंग ऑफ सीरियल्स भी गेहूं को संज्ञा दी गई है। करनाल बंट रोग होता है जो गेहूं में लगता है। नोरिन-10 एक प्रकार का जीन है जो गेहूं के लिए बहुत ही, गेहूं की प्रजातियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका मेज। मेज में 2n बराबर 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रल अमेरिका अर्थात मैक्सिको इसका जन्म स्थान है। 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होती है मक्के के लिए। 15 किलोग्राम सीड रेट काफ़ी है। यदि बोल्ड मेज हैं, बड़े दाने के हाइब्रिड हैं तो 25 किलोग्राम, हाइब्रिड नहीं सॉरी, यदि बोल्ड साइज है उनका तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और उससे भी ज़्यादा है तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता पड़ेगी। और मक्के में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। 380 ग्राम टेस्ट वेट होता है मक्के का। और क्रॉस पॉलिनेटेड पौधा होता है पूर्ण रूप से मक्का। C4 टाइप का पौधा है। मोनोसियस सिस्टम इसमें पाया जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं गंगा सफ़ेद, डेक्कन, विक्रम, अंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं मक्के की। मक्का से रिलेटेड वर्ड, टेसल्स मक्के में होता है। सिल्क मक्के में होता है। ये आपका सिंचाई की अवस्था भी होती है, जैसे टसलिंग स्टेज पर सिंचाई की जाती है, सिल्किंग स्टेज पर की जाती है। अन्य है SCH और DCH, ये और एंड ओपेक, ये आपकी प्रजातियां हैं मक्के की। और जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है मक्के में 10% के करीब लगभग, ठीक है, 10%। अगला आपका आता है बाजरा। बाजरा में 2n बराबर 14 अर्थात 14 क्रोमोसोम पाया जाता है। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है। 45 सेंटीमीटर पौधे से लाइन से लाइन की दूरी होती है और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है यदि नॉर्मल एरिया है तो। और यदि वर्षा वाला एरिया है तो वहाँ पर 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। 4 से 5 किलोग्राम सीड रेट काफ़ी रहता है बाजरे के लिए। 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है बाजरे में। काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी कम NPK की ज़रूरत है बाजरे के लिए। और 10 से 15 ग्राम टेस्ट वेट होता है। टेस्ट वेट मतलब 1000 दाने का वज़न 10 से 15 ग्राम है। और प्रोटोगायनी टाइप का पौधा होता है बाजरा। क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है इसमें। और इसकी बाजरे की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं पूसा मोती, HB1, ठीक है। और इसमें जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड वर्ड हैं ड्रॉट, क्योंकि ड्रॉट जहाँ होगा वहाँ बाजरा आसानी से हो सकता है, इसलिए सूखे का फसल कहा जा सकता है इसको। और मैग्नीशियम, इसके दाने में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फाइबर भी अच्छा उपलब्ध कराता है। अगला है आपका सोरघम। सोरघम में 20 क्रोमोसोम संख्या पाई जाती है, 2n बराबर 20। और इसका जो है जन्म स्थान अफ्रीका ही है। और इसमें 45x10 सेंटीमीटर स्पेसिंग होता है। और 10 से 12 जो है किलोग्राम सीड रेट। 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम नाइट्रोजन या के साथ 40 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। पोटेशियम सोरघम में नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। सोरघम ही वो फसल है जिसमें पोटास की मात्रा 0 रहती है। 3 से 3.5 ग्राम 100 दानों का वजन होता है। और ये एक प्रकार का शॉर्ट डे प्लांट है। और इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ CSB1, M35 है। और इससे रिलेटेड वर्ड है कैमल। कैमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये
जो है बहुत सूखे एरिया, ड्रॉट एरिया में आसानी से उगता है, और कैमल ऊँटों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें HCN नामक जहर भी पाया जाता है, जिसको हाइड्रोसाइनाइड एसिड भी कहा जाता है, जो कि जड़ों में बनता है इसके सोरघम के, और पत्तियों तक पहुंचता है सूखे की वजह से। और कंबाइन काफिर किससे रिलेटेड है? सोरघम से रिलेटेड है। ठीक है। अगला है आपका शुगर कैन। शुगर कैन में 2n बराबर 80 क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसका जन्म स्थान न्यू गिनी है। और 90 सेंटीमीटर जो है लाइन से लाइन की दूरी, और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सीड रेट होता है गन्ने का। और 250 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास भारी मात्रा में NPK की आवश्यकता पड़ती है शुगर केन में। और शुगर केन का टेस्ट वेट नहीं होता है, क्योंकि जो है इसके होता है, लेकिन इसके जो है सीड रेट जो है, इसका जो सीड है वो आपका गन्ने के टुकड़े ही होते हैं, इसलिए यहाँ टेस्ट वेट नहीं दिया गया है। और गन्ना आपका C4 टाइप का पौधा है, शॉर्ट डेट प्लांट है, और इसकी महत्वपूर्ण प्रजाति जो है CO 86032 है। और गन्ने से रिलेटेड महत्वपूर्ण वर्ड में आपका जैसे नोबल कैन, नोबल कैन किससे संबंधित है? गन्ने से। प्रॉपिंग किससे संबंधित है? गन्ने से। एरो किससे संबंधित है? गन्ने से। जो गन्ने का पुष्पक्रम होता है उसको एरो कहते हैं। रैशनिंग किससे संबंधित है? गन्ने से। ब्लाइंड होइंग किससे संबंधित है? गन्ने से। ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? गन्ने में ही की जाती है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण वर्ड हैं, जो विभिन्न एग्जामों में थोड़ा हेर फेर करके पूछे जाते हैं। अगला है आपका चना, चिकपी, जिसमें 2n बराबर 14 या 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इसका जन्म स्थान है अफगानिस्तान। और इसमें लाइन से दूरी है 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी है 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। 80 से 100 किलोग्राम सीड रेट है इसका। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चने का सीड रेट कितना है, तो 80 से 100 किलोग्राम जहाँ भी दिखे आप उस पर टिक करें। और NPK नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, फिर भी इसको जो है ध्यान दें, क्योंकि ये दलहन है तो इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा पड़ेगी, इसलिए लगभग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। 140 से 200 ग्राम टेस्ट वेट होता है चने का। 140 से 200 ग्राम टेस्ट वेट होता है चने का। चना सेल्फ पॉलिनेटेड पौधा है, C3 टाइप का पौधा है, लॉन्ग डे टाइम का पौधा है। और इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं C235 गौरव अवरोधी और ICCC2 प्रजाति चने की इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं। और चने में जो है आपका ऑक्सैलिक एसिड, माइलिक एसिड पाया जाता है। और चने में जो है जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। और चने में निपिंग की जाती है, वो भी 50 दिन, बुआई के 50 दिन बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, बाय बाय।